क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपके बॉस, आपके बैंक अकाउंट, आपकी किस्मत या आपकी परिस्थितियां नहीं हैं? क्या होगा अगर असली समस्या वह आवाज है जो हर दिन आपके दिमाग में चलती रहती है? वह आवाज जो आपको बताती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप सफल नहीं हो सकते, कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जेल में कैद हैं जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि विचारों की बनी हैं। सबसे अजीब बात यह है कि आपने यह जेल खुद बनाई है, और अगर आपने इसे बनाया है तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं। यही इस किताब की शुरुआत है। यह किताब आपको प्रेरणादायक बातें सुनाने नहीं आई, यह आपको झकझोरने आई है। यह आपको याद दिलाने आई है कि आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति हमेशा से आपके अंदर थी। लेकिन पहले आपको उस झूठ का सामना करना होगा जिसे आप वर्षों से सच मानते आए हैं। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे अधिक पैसा चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं, अधिक आत्मविश्वास चाहते हैं। वे अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, लेकिन साल बीत जाते हैं और बहुत कुछ वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्या की जड़ को कभी नहीं देखा। मान लीजिए एक व्यक्ति हर सुबह आईने के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है। धीरे धीरे यह वाक्य उसके लिए सच बन जाते हैं। उसकी दुनिया नहीं बदलती, लेकिन उसकी दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही जीने लगता है। लेखक कहते हैं कि आपका मन एक कहानीकार है। यह हर घटना की कहानी बनाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप हर कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। मैं तैयार हूं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले तैयार होना चाहिए। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, सही समय आ जाएगा, फिर वे शुरुआत करेंगे। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। कल्पना कीजिए कि एक युवा व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है। वह तैरना सीखना चाहता है, लेकिन वह पानी में उतरने से डरता है। वह कहता है, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब उतरूंगा। समस्या यह है कि तैयार होने का एकमात्र तरीका पानी में उतरना है। जीवन भी ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता। उद्यमी बिजनेस शुरू करते हैं बिना यह जाने कि क्या होगा। लेखक किताब लिखते हैं बिना यह जाने कि कितने लोग पढ़ेंगे। कलाकार मंच पर जाते हैं बिना यह जाने कि लोग पसंद करेंगे या नहीं। सफल लोग तैयार नहीं होते, वे तैयार होने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही आई एम विलिंग का अर्थ है। यह कहना कि मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा, मैं अनिश्चितता के बावजूद प्रयास करूंगा, मैं परिणाम की गारंटी के बिना कार्रवाई करूंगा। यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर आप आगे बढ़ भी जाएं तो क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? यही हमें अगले सबक तक ले जाता है। मैं जीतने के लिए बना हूं। एक बच्चा चलना सीखता है। वह गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि चलना उसके लिए नहीं बना। वह बस उठता है और फिर कोशिश करता है। फिर क्या होता है? एक दिन वह चलने लगता है। बड़े होने पर हम यह सरल सत्य भूल जाते हैं। एक असफलता आती है और हम सोचते हैं शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। एक रिजेक्शन आता है और हम सोचते हैं शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि घटना और पहचान अलग चीजें हैं। आप असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल व्यक्ति हैं। आप गिर गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप उठ नहीं सकते। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने हार देखी है, लेकिन उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे एक घटना माना, एक सबक माना, एक अनुभव माना। जब आप यह समझ जाते हैं तब आपका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके चरित्र पर आधारित होने लगता है। और यही वास्तविक शक्ति है। लेकिन फिर भी एक दुश्मन बचा हुआ है। वह दुश्मन जो लोगों को शुरुआत करने से पहले रोक देता है, भविष्य का डर। मैं इसे संभाल सकता हूं। कल्पना कीजिए कि आपको कल एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। आप उत्साहित भी हैं,
लेकिन डर भी रहे हैं। आपके मन में सवाल आने लगते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी चीज अभी हुई नहीं है, फिर भी आपका मन उन्हें वास्तविक मान रहा है। यही समस्या है। हम अक्सर वास्तविकता से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से डरते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में चाहे जो भी हो, आपके अंदर उससे निपटने की क्षमता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, इसका मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होगा। इसका मतलब केवल इतना है कि आप उससे गुजर सकते हैं। आप पहले भी कठिन समय से निकले हैं, आपने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और भविष्य में भी कर सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं आई गॉट दिस, तो आप डर को खत्म नहीं करते, आप डर से बड़े हो जाते हैं। और यही वह क्षण है जहां आत्मविश्वास जन्म लेता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण खोज बाकी है, क्योंकि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, आपके अपने विचारों से है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण खोज बाकी है, क्योंकि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, आपके अपने विचारों से है। मैं अनिश्चितता को स्वीकार करता हूं। अगर आपको अपने जीवन के अगले 10 सालों का हर जवाब पहले से पता हो, तो शायद आपको कभी डर महसूस ना हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि अगला अवसर कब आएगा। कोई नहीं जानता कि कौन सा निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। फिर भी अधिकांश लोग निश्चितता चाहते हैं। वे गारंटी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पहले सफलता का वादा मिले और फिर वे कदम बढ़ाएं। लेकिन जीवन कभी ऐसी गारंटी नहीं देता। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहता है। रास्ता लंबा है, धुंध छाई हुई है, उसे पूरी मंजिल दिखाई नहीं दे रही। अगर वह केवल तभी चलेगा जब पूरी राह दिखाई देगी, तो वह कभी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वह सिर्फ अगला कदम देख सके और उस पर भरोसा करे, तो धीरे धीरे पूरी यात्रा पूरी हो सकती है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। सफल लोग भविष्य की पूरी तस्वीर नहीं देखते, वे सिर्फ अगला सही कदम उठाते हैं। लेखक कहते हैं कि अनिश्चितता कोई समस्या नहीं है, अनिश्चितता ही जीवन है। हर नई शुरुआत अनिश्चित होती है, हर बड़ा सपना अनिश्चित होता है, हर महान उपलब्धि अनिश्चितता के भीतर ही जन्म लेती है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति अनिश्चितता को गले लगाना सीख जाता है, वह बाकी लोगों से अलग हो जाता है। क्योंकि जहां दूसरे लोग डर देखते हैं, वह संभावना देखता है। जहां दूसरे लोग जोखिम देखते हैं, वह अवसर देखता है और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। लेकिन एक और अदृश्य जाल है जिसमें लाखों लोग फंसे रहते हैं। वह है उनकी अपनी सोच। मैं अपने विचार नहीं हूं। एक शांत कमरे में बैठिए, कुछ मिनटों तक अपने मन को देखिए। आप पाएंगे कि विचार लगातार आ रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ प्रेरणादायक, कुछ डरावने। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिए, क्या हर विचार सच होता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी अधिकांश लोग हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं। अगर मन कहता है तुम नहीं कर सकते, वे मान लेते हैं। अगर मन कहता है तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, वे मान लेते हैं। अगर मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, वे फिर मान लेते हैं। धीरे धीरे विचार वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन लेखक हमें एक शक्तिशाली सत्य बताते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो उन विचारों को देख रहा है। कल्पना कीजिए कि आसमान में बादल गुजर रहे हैं। कुछ सफेद हैं, कुछ काले हैं, कुछ सुंदर हैं, कुछ डरावने। लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं, वे जाते हैं। लेकिन आप आसमान हैं, बादल नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं, तब आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब हर नकारात्मक विचार आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। अब हर डर आपको रोक नहीं पाता। अब हर संदेह आपकी पहचान नहीं बन पाता। आप अपने मन के गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बनने लगते हैं। और यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। नई पहचान की शुरुआत। अब कल्पना कीजिए कि आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं। आपने इंतजार करना छोड़ दिया है, आपने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आपने खुद को हारने वाला नहीं, बल्कि सीखने वाला व्यक्ति मानना शुरू कर दिया है। आप भविष्य से डरने के बजाय उसका सामना करने लगे हैं।
आप अनिश्चितता से भागने के बजाय उसे स्वीकार करने लगे हैं। आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहे। अब आपके भीतर एक नई पहचान जन्म ले रही है। यह पहचान परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। यह पहचान दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। यह पहचान आपके बैंक अकाउंट पर आधारित नहीं है। यह पहचान इस विश्वास पर आधारित है कि मैं जीवन का सामना कर सकता हूं। और यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि हर बाहरी परिवर्तन पहले एक आंतरिक परिवर्तन के रूप में जन्म लेता है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं। और यह सच्चाई है पर जब परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि कई साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। दो संभावित कहानियां आपके सामने हैं। पहली कहानी उस व्यक्ति की है जिसने हमेशा इंतजार किया, जिसने सही समय का इंतजार किया, सही अवसर का इंतजार किया, सही परिस्थिति का इंतजार किया, और इंतजार करते करते उसकी जिंदगी गुजर गई। दूसरी कहानी उस व्यक्ति की है जिसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, जिसने अनिश्चितता के बावजूद विश्वास रखा, जिसने असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी, जिसने अपने मन की सीमाओं को तोड़ दिया, और जिसने आखिरकार वह जीवन बनाया जिसका उसने कभी सपना देखा था। आज आपके सामने भी यही चुनाव है। आप अपने पुराने विचारों के साथ जी सकते हैं या उनसे ऊपर उठ सकते हैं। आप बहाने चुन सकते हैं या जिम्मेदारी चुन सकते हैं। आप डर चुन सकते हैं या संभावना चुन सकते हैं। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह उन छोटे फैसलों से बदलती है जो आप हर दिन लेते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपको नई जिंदगी की जरूरत नहीं है, आपको नई सोच की जरूरत है। क्योंकि जिस क्षण आप अपने बारे में पुरानी कहानी छोड़ देते हैं, उसी क्षण आपकी नई कहानी शुरू हो जाती है। और वह कहानी कैसी होगी? यह फैसला आज भी आपके हाथ में है।